अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। भारत के मुसलमानों खुशी मनाओ, नागरिकता वाला कागज़ मिल गया। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। कौन सा दस्तावेज से भारत की नागरिकता साबित होगी, किस तरीके से आपको साबित करना होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि SIR का कार्यक्रम चल रहा है। 12 राज्यों में SIR कंप्लीट हुआ और ड्राफ्ट को भी जारी किया गया। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। 2,89,00,000 लोगों का नाम SIR से बाहर हो गया। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। तो इसलिए आपको पहले से ही जो है नागरिकता वाला दस्तावेज को बनाकर रख लेना है, नागरिकता वाला दस्तावेज को तैयार करके रख लेना है, ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। अब सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की नागरिकता साबित कैसे होगी। क्या आधार कार्ड से भारत की नागरिकता साबित होगी? क्या पैन कार्ड से भारत की नागरिकता साबित होगी? क्या राशन कार्ड से भारत की नागरिकता साबित होगी? क्या ड्राइविंग लाइसेंस से भारत की नागरिकता साबित होगी? तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ पहचान पता का प्रमाण है, नागरिकता का प्रूफ नहीं। तो अगर आप भारत के मुस्लिम समाज हैं, अगर आप भारत के मुसलमान हैं और आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। आपको जो है दूसरा डॉक्यूमेंट बनाकर रखना होगा। वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता का ये सब प्रूफ नहीं। दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि नागरिकता का प्रूफ नहीं। आपको पता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही बताया था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो है सिर्फ और सिर्फ जो है पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और दिल्ली पुलिस ने भी बताया। उसके बाद आगे देखिए, कौन है नागरिकता का प्रूफ? तो मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, कई वीडियो में आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपका जन्म प्रमाण पत्र है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और इसमें जन्म की तारीख प्लस स्थान साफ दिखता है तो ये नागरिकता का प्रूफ है। यानी कि अगर आप भारत की धरती पे पैदा हुए हैं और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है और जन्म प्रमाण पत्र में स्थान लिखा हुआ है और साथ में तारीख लिखी हुई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है जन्म प्रमाण पत्र से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो दूसरे डॉक्यूमेंट से भी जो है आप भारत की नागरिकता साबित कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट है, देखिए, पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा नागरिकों को ही जारी किया जाता है, इसलिए पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ है। तो अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है पासपोर्ट बनवा लीजिए, क्योंकि पासपोर्ट भी जो है नागरिकता का प्रूफ है। और आपको पता है कि भारत में अभी जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बट अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहेंगे तो पासपोर्ट आसान प्रोसेस से बन रहा है। तो इसलिए जो है पूरे भारतवासी जो है पासपोर्ट को ज़रूर बनवा लें। उसके बाद देखिए, तीसरा प्रूफ नागरिकता प्रमाण पत्र। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ नागरिकता प्रमाण पत्र देकर भी जो है भारत की नागरिकता साबित कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपने नागरिकता कानून यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आवेदन कर नागरिकता पाई है तो ये नागरिकता का प्रूफ है। अगर आपने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत अगर आपने आवेदन दिया था सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट में और वहाँ से आपको नागरिकता प्रमाण पत्र मिला है तो उस नागरिकता प्रमाण पत्र से भी आप जो है भारत की नागरिकता साबित कर पाएंगे। और आपको पता है कि जिस तरीके से भारत में मुसलमानों की हालत है सभी को पता है, मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में डिटेंशन कैंप भी बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि असम के बाद दूसरा राज्य बना है उत्तर प्रदेश जहां पर डिटेंशन कैंप बना है। और आपको पता है कि मुसलमानों के पास वैसे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं है जो होने चाहिए, ये सरकार का कहना है और सरकार इसीलिए करा ही रही है, मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, चौथा डॉक्यूमेंट जिससे आप नागरिकता साबित कर सकते हैं वो है डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल भी कभी कभी जो है नागरिकता का प्रूफ में काम आता है, कभी कभी। तो अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो पासपोर्ट बनवा लीजिए, अगर पासपोर्ट नहीं है तो नागरिकता प्रमाण पत्र तैयार कर लीजिए, और अगर आपके पास नागरिकता प्रमाण पत्र भी नहीं है तो कम से कम आपके पास जो है डोमिसाइल होना चाहिए। ये चार में से एक अगर आपके पास है तो आप भारत की नागरिकता जो है साबित कर पाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, यानी कि आप भारत की नागरिकता कैसे ले पाएंगे, आपको करना क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मुताबिक नागरिकता मिलती है। किस तरीके से मिलती है, तो 1955 एक्ट जो बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है भारत की नागरिकता मिलती है। और मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 को 2003 एक्ट में चेंज किया गया है, और 2003 एक्ट नागरिकता में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी केंद्र में, यानी कि जिसकी भी केंद्र में सरकार होगी उसको पूरा का पूरा अधिकार है कि वो भारतीय से कह सकता है कि नागरिकता साबित करें। अभी मोदी सरकार की केंद्र में सरकार है तो मोदी जी बोल सकते हैं कि आप लोग नागरिकता साबित करें। उसके बाद देखिए, जन्म के आधार पर अक्सर मामले में भारत में जन्म होना नागरिकता का आधार बनता है। अगर आप जो है कि भारत में अगर आपकी पैदाइश हुई है तो आप जो है कि नागरिकता ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अक्सर मामले में भारत में जन्म होना ही काफ़ी है नागरिकता के लिए। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, वंश। अगर किसी का जन्म बाहर हुआ है लेकिन माता पिता भारतीय नागरिक हो, पंजीकरण से नागरिकता मिल सकती है। जैसे कि आपके फादर और मदर दोनों भारत के हैं बट जाकर इंग्लैंड या सऊदी अरबिया में शिफ्ट हो गए और आपकी पैदाइश हुई, अब उसके बाद जो है कि आपके माँ बाप जो है आपको घर लेकर आ गए 5 साल 10 साल के बाद, तो आपको नागरिकता लेना पड़ेगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपको एक पंजीकरण यानी कि एक फॉर्म भरना होगा, उसी फॉर्म के जरिए आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, नंबर 3 पर रजिस्ट्रेशन से, यानी कि रजिस्ट्रेशन से भी आप जो है भारत की नागरिकता ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि विदेशी भी विशेष परिस्थितियों में भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो लोग दूसरे देश के हैं उनको भी विशेष परिस्थितियों के लिए जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब बताया जा रहा है कि अगर नागरिकता पर संदेह उठे तो क्या होता है, यानी कि अगर सरकार को डाउट लगे, और आपको पता है कि सरकार को डाउट लग रहा है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर सरकार को डाउट लगे तो सरकार क्या करेगी, तब उस व्यक्ति पर खुद अपनी नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी होगी। यानी कि अगर सरकार को, मतलब ये कि अगर केंद्र सरकार को आप पर संदेह लगे, आप पर डाउट लगे, तो केंद्र सरकार आपको कह सकती है कि आप नागरिकता साबित कीजिए, और जब ये कहेगी तो आपको नागरिकता खुद साबित करना होगा, आपको खुद डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। अब बात ये आती है कि फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, मैं अभी पहले ही बताया। उसके बाद यहाँ पे बताया यही जा रहा है कि जितने भी भारत के मुस्लिम समाज के लोग हैं
और मैंने कई वीडियो में आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ कि मौलाना अरशद मदनी साहब हो या महमूद मदनी साहब हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या फिर इमारत शरिया हो या इदारा शरिया हो, सभी जगह से यही गुजारिश की जा रही है, खास करके मुस्लिम समाज से, कि आप लोग एटलीस्ट जो है जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बना ले। जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहे हैं तो पासपोर्ट बनवा ले, ये दो में से एक ज़रूर बनवा ले, क्योंकि आने वाले वक्त में मुस्लिम समाज के लोगों को दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा दस्तावेज़ को लेकर। तो आप लोग जो है दस्तावेज़ तैयार कर लें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।